आज सूबे में नीतीश कुमार की एक महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली सड़क पर औंधे मुंह गिरकर तड़पती और छटपटाती नजर आ रही है। आखिर इस योजना का ये हाल क्यों है, देखिए इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना है जल जीवन हरियाली योजना। यूं तो इस योजना के उद्देश्य काफी बड़े और अच्छे हैं, लेकिन इस योजना को सही ढंग से सरजमीं पर उतारना अधिकारियों के लिए मुश्किल ही नजर आ रहा है। शुरुआत में अधिकारी और नेता इस योजना के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का उद्घाटन तो कर देते हैं, लेकिन उसका काम सिर्फ उद्घाटन तक ही रह जाता है। उसके बाद उस काम को देखने वाला कोई नहीं, जिसके कारण कुछ महीनों के अंदर इस योजना के तहत किए गए कार्यक्रम पूरी तरह फ्लॉप हो जाते हैं। आइए हम आपको एक ऐसे ही कार्यक्रम के बारे में बताते हैं जो पिछले वर्ष इसी जल जीवन हरियाली के तहत कटिहार के आजमनगर प्रखंड की खरसोता पंचायत के हासोपारा गांव में आयोजित किया गया था। ये कार्यक्रम था जल जीवन हरियाली के तहत सड़क के दोनों ओर लंबी दूरी तक पौधे लगाने का। जमकर इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार किया गया। उद्घाटन भी शानदार हुआ। हासोपारा गांव से लेकर गोपाल ठाकुर के घर तक सड़क के दोनों ओर लाखों की लागत से पौधे लगाए गए। दावा ये किया गया कि ये पौधे कालांतर में बड़े होकर न सिर्फ छायादार वृक्ष का रूप लेंगे, बल्कि पर्यावरण का संरक्षण भी करेंगे। चलिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बाकायदा पौधे लग गए, उद्घाटन कार्यक्रम भी समाप्त हो गया। लेकिन ये क्या, अभी ठीक से एक वर्ष भी नहीं बीता कि सारे पौधे सूखकर बर्बाद हो गए। इन सैकड़ों पौधों में आज एक भी पौधा ऐसा नजर नहीं आ रहा है जो वृक्ष बन लोगों की सेवा करेगा। हमारे आजमनगर संवाददाता अमित सिंह ने बताया कि इसी सड़क से होकर इन पौधों के जिम्मेदार मनरेगा अधिकारी रोजाना आते जाते हैं। निकट ही उनका कार्यालय भी है, लेकिन आज तक इन अधिकारियों ने इन पौधों के रखरखाव की जहमत नहीं उठाई। इसका अंजाम ये है कि आज ये सभी पौधे मरणासन स्थिति में पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं कि इस घेरावट में पौधा नहीं है, केवल यह एक टट्टी के जो घेरावट बने हुए थे पौधे के लिए, बस वही अब दिखाई दे रहे हैं। सारे पौधे मर चुके हैं, लेकिन मनरेगा अधिकारी की किसी की भी नजर या पंचायत के मुखिया की भी नहीं पड़ रहा है। अब सवाल तो मुख्यमंत्री की इस योजना को लेकर नहीं, बल्कि इस योजना की कामयाबी को लेकर है। भले ही सरकार कैसी भी योजना बना ले, अगर सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी सही ढंग से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करेंगे, तो सरकार की कोई भी योजना जमीन पर औंधे मुंह गिरी नजर आएगी। और शायद जल जीवन हरियाली योजना का भी यही हश्र होता हुआ नजर आ रहा है। आजमनगर से अमित सिंह की रिपोर्ट, केबीसी न्यूज के लिए।